ऑफ क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बता दिया गया था वीडियो के माध्यम से कि आपके प्री मिड टर्म में 3 चैप्टर्स हैं, जिनमें पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा। पहले चैप्टर का नाम था बच्चों द बेस्ट चाइल्डहुड गिफ्ट, और दूसरा है बच्चों ट्रीज़, और तीसरा है द मैजिक टेल। तो पहले चैप्टर में मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आपको बुक वर्क करा दिया गया है, कॉपी में भी मैं आपको वर्क करा चुकी हूँ। आई थिंक बच्चों आपने बुक वर्क फिल कर ली होगी और कॉपी में वर्क भी कर लिया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम सेकंड पोएम को देखते हैं। ये पोएम बच्चों पेड़ के बारे में है, ठीक है, ट्रीज़ के बारे में है ये पोएम। और इसमें बच्चों सबसे पहले हम रिफ्लेक्ट को देखेंगे। लुक एट द 2 पिक्चर्स गिवन बिलो। 2 पिक्चर्स हमें देखनी है जो कि हमें यहाँ पे नीचे दिखाई गई हैं, ठीक है। विच वन डू यू थिंक इज़ मोर अपीलिंग एंड वाई। इन दोनों में से कौन सी पिक्चर को आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं और क्यों। तो बच्चों आपको देखने में लग रहा होगा कौन सी पिक्चर अच्छी है, ये वाली, ठीक है। सुंदर कौन सी पिक्चर लग रही है, यही वाली लग रही है, फर्स्ट वाली। तो चलिए अब ज़रा हम इसको पोएम को स्टार्ट करते हैं। जो ये ट्रीज़ पोएम है बच्चों, इस ट्रीज़ पोएम को लिखने वाले जो पोएट हैं उनका नाम है हैरी बेन, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए जो हम पोएम पढ़ रहे हैं कि वो पोएम किसके द्वारा लिखी गई। चलिए फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट करते हैं। ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। हम सभी जानते हैं कि पेड़ सबसे ज़्यादा दयालु होते हैं। बच्चों पता है ना हम सभी को कि हमें पेड़ों से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फल फूल सब्जियां, है ना, और लकड़ियाँ दवाइयाँ, सब चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। जबकि पेड़ क्या है, हमारे से कुछ नहीं लेते हैं, तो ये इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट कहा गया है। दे डू नॉट हार्म, वो किसी को चोट भी नहीं पहुँचाते हैं। क्या आपने देखा है कि पेड़ किसी को नुकसान पहुँचाते हैं किसी भी तरह का? नहीं। दे सिंपली ग्रो, वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं। एंड स्प्रेड ए शेड फॉर स्लीपी काउज, और कोई भी पेड़ के नीचे जाके छाया में खेल सकता है, कोई भी बैठ सकता है, एनिमल्स आराम कर सकते हैं, तो वे सभी के लिए छाया फैला देते हैं, छाया प्रदान करते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग द बाउज। बाउज बोलते हैं बच्चों शाखाओं को, जो पेड़ों की ब्रांचेज होती हैं। गैदर मतलब इकट्ठा करना। तो जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उन पर पक्षी इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं, जैसा कि आप इस वाली पिक्चर में देख भी रहे होंगे। ये वाली पिक्चर है, ठीक है बच्चों। अब सेकंड स्टेंजे पे चलेंगे। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगिन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। जो सूर्य की सबसे पहली किरण होती है वो सबसे पहले किसको छूती है, उसकी जो सूर्य की जो किरण होती है वो सबसे पहले पेड़ों पर बैठे हुए पक्षी को ही टच करती है, क्योंकि सबसे पहले पक्षी उठते हैं। और बच्चों आपको ये मालूम भी होगा, जो आपके घर में दादी दादाजी होंगे, है ना, वो आपको बताते भी होंगे कि जब पहले समय था तो पहले के समय में ये अलार्म घड़ी वगैरह नहीं होती थी, है ना। तो क्या होता था, चिड़िया चहचा गई तो इसका मतलब सुबह हो गई, मुर्गे ने बांग दे दिया तो सुबह के 4 बज गए, सूर्य की पहली किरण आ गई, है ना। दे आर द लास्ट टू होल्ड द नाइट लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। जब शाम रात में बदल जाती है, मीन्स जब सूर्य ढलने लगता है और चंद्रमा निकलने लगता है, तब क्या होता है, तब उनकी जो आखिरी किरण होती है वो भी उन पर ही पड़ती है, ठीक है। अब इसमें लास्ट स्टेंजा देखेंगे बच्चों। लास्ट स्टेंजे में क्या कह रहे हैं। एंड व्हेन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई। और जब शाम के समय चंद्रमा निकलते हैं, आकाश में होता है, तब क्या होता है, तब हवाएं चलती हैं। मालूम है आपको, जब शाम के समय सूरज तो ढल जाता है और चंद्रमा देवता निकलते हैं तो क्या होता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, क्योंकि उस समय रात का समय होता है ना। दे हमें ड्राउसी लुलेबाय। और ट्रीज़ ऐसी आवाज़ करती हैं जैसे कि वो सुंदर सुंदर लोरियाँ सुना रहे हों, जिनसे नींद आने लगती है, ऐसी लोरियाँ, ठीक है। ट्रीज़ ऐसे गुनगुनाते हैं जिससे कि छोटे छोटे बच्चों को, आलसी बच्चों को नींद भी आने लगती है। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। आलसी बच्चों को जैसे लोरियाँ सुनना बड़ा अच्छा लगता है, ट्रीज़ उन आलसी बच्चों के लिए सबसे दयालु चीज़ होती थी, ठीक है बच्चों। तो ट्रीज़ आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। हम जानते हैं सभी कि पेड़ सबसे अधिक दयालु होते हैं। तो बच्चों मैंने ये आपको ट्रीज़ की पोएम बताई, और इस पोएम के माध्यम से आपको बताया गया कि ट्रीज़ बड़े परोपकारी होते हैं, और पक्षियों के बारे में बताया यहाँ पर। ट्रीज़ हमारे लिए आरामदायक भी होते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर ज़रा यहाँ पर देखेंगे बच्चों, इसके बुक वर्क में केवल फिल इन द ब्लैंक्स हमें पढ़ने हैं।
तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को ही। ये एक्सरसाइज है, ये फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द पोएम। पोएम से हमें फिल इन द ब्लैंक्स में एक एक वर्ड उठाना है बच्चों। पढ़ेंगे सेंटेंस को जब पता करेंगे कौन सा वर्ड ब्लैंक में आएगा। देखिए, डैश आर द काइंडेस्ट थिंग्स द पोएट नोज। पोएट जानता है कि सबसे दयालु चीज़ कौन सी थी, तो पेड़ थी। हमने पेड़ों के बारे में पढ़ा पहले नंबर पर। नंबर 2, काउज डैश अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज़। पेड़ों की छाँव के नीचे कौन आराम करता था, यहाँ पे क्या है, काउज आराम करती थी, काउज सोती थी। पढ़ा था ना आपने सेकंड स्टेंजे में। फर्स्ट स्टेंजे में ही पढ़ा था बच्चों, है ना। इसके बाद ए डैश फ्लोट्स इन द स्काई। आकाश में कौन फ्लोटिंग करता था, हमने पढ़ा कि आकाश में चंद्रमा फ्लोटिंग करते हैं किस समय, शाम के समय, रात के समय। तो ये मैंने आपको तीसरा बताया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नंबर 4 ट्रीज डैश ए स्लीपिंग सॉन्ग। तब ट्रीज क्या करते हैं, बिना होठ हिलाए हमिंग करते हैं, बिना होठ हिलाए जैसे गाना गा रहे हों। इसमें लास्ट वन है नंबर 5, ड्राउसी मीन्स डैश। ड्राउसी का मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पर। ड्राउसी का मतलब बच्चों हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, पोएम में पढ़ा, सोए हुए, स्लीपी। ठीक है, तो बच्चों ये मैंने आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बताए। बच्चों जो भी वर्क, केवल मैंने आपको इसमें ए एक्सरसाइज कराई है, आपको ए ही एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बाकी वर्क आपको ये क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सब कॉपी में कराए जाएंगे, बुक में आपको फिल नहीं करने हैं। और बच्चों डेट आपको वही डालनी है जिस डेट में मैं आपके पास वर्क भेजूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।